सदा समृद्धि भव। नमस्कार। वास्तुशास्त्र की इस दुनिया में जो उपाय हम करते हैं, जैसे टेप्स को लगाना या पत्तियों को लगाना, ये आखिर काम कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया और फिर कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर अगर ये पत्तियां और टेप्स काम करती हैं तो ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शौचालय का कोई उपाय क्यों नहीं है और नृत्य के प्रवेश द्वार का कोई उपाय क्यों नहीं है? मुझे ये प्रश्न जानकर बड़ा अच्छा लगा कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोग अब सवाल कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब चीजें काम कैसे करती हैं। खास करके जो नए यंग बच्चे हैं वो इन सवालों को लेकर आते हैं। अगर आप भी ऐसे सवाल करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां अपने सवाल लिखकर भेजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उनके जवाब आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आखिर वास्तुशास्त्र में ये शौचालय का कॉन्सेप्ट कहां से आया। मान लेते हैं कि आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले से अगर वास्तुशास्त्र है तब तो शौचालय नहीं हुआ करता था। दिशाओं के जो गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें किसी किसी दिशा के गुण आपके लिए अच्छे नहीं। जैसे मंथन, ज्यादा सोच विचार करना, खर्चे होना, पेट की बीमारियां होना और डिप्रेशन होना, कोप भवन जिसको आप कहते हो, यह सब होना। तो इन दिशाओं में ऐसे कार्य करने को बोला जिन कार्यों का प्रभाव सकारात्मक नहीं है आपके जीवन में, तो उस वक्त वैसे कार्य हुआ करते होंगे। जैसे रानियों के सोने की ऐसी जगह बनाई या रोने की ऐसी जगह बनाई जहां वो कुछ ही देर के लिए जाएंगे, तो डिप्रेशन का कारक हो गया वो दिशा। ऐसे ही एक दिशा जहां बैठकर 4 लोग मंथन कर सकें या दही को मथने का कार्य कर सकें, तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूर्वी अग्नेय दिशा हो गई। और एक ऐसा पृथ्वी तत्व जो आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, जो खर्चों का कारक होता है, उस वक्त वहां पर कुछ और किया जाता होगा। अब इन तीनों दिशाओं में शौचालय बनाकर, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे वास्तु के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है, उनको वहां स्थापित किया जाता है। ये समझ में आई होगी बात। इसके सिवा बची हुई जितनी भी दिशाएं हैं या जोन्स हैं, वहां अगर शौचालय होता है तो उस दिशा के गुणों को हरने का काम करता है। उदाहरण के लिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में अगर टॉयलेट सीट आ गई, कम्बोर्ड आ गया, तो उत्तर दिशा के गुण आपके जीवन से जाने शुरू हो जाएंगे। ये आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। अब मैं ये बात क्या कहता हूं कि अगर उत्तर दिशा का तत्व जल है तो जल के रंग की टेप या जल के तत्व जैसे तत्व का मेटल, जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं, उस टॉयलेट सीट के 3 या 4 तरफ कुछ इस तरीके से लगा दो जिससे ये टॉयलेट सीट सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आपके घर का पार्ट ना रहे। जैसे आपने टॉयलेट सीट के तीनों या चारों तरफ टेप लगाई तो वो कट माना गया वास्तु के अनुसार कि अब ये आपके घर का पार्ट नहीं है, तो आपको उस टॉयलेट के प्रभाव आपके जीवन में नहीं मिलेंगे। प्रभाव क्या थे? उत्तर दिशा में टॉयलेट होने से अपॉर्चुनिटी का लॉस, मनी का लॉस, पैसों का लॉस, सेविंग्स का लॉस, ये सब चीजें होती रही। तो अब आपने क्या किया? टेप लगा दी। टेप कैसे काम करती है मैंने आपको बताया। वो उस एरिया को आपके घर से कट कर देती है। किस लेवल पर? सबकॉन्शियस लेवल पर। मतलब मस्तिष्क में, ब्रेन में, माइंड में आप ये सोचने लगते हो कि ये जो टॉयलेट है ये मेरे घर का पार्ट नहीं है, चाहे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हमने नमक रख दिया, हमने पिरामिड रख दिया, इससे इस चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि टॉयलेट नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा एक एक्टिविटी है जो उस दिशा में हो रही है। अगर आपने वहां नमक रख भी दिया तो वो टॉयलेट के गुणों को नहीं खराब कर रहा, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव फिर भी कर सकता है। तो टॉयलेट में कैसी पॉजिटिव एनर्जी जिसको वो पॉजिटिव करेगा। इसलिए लॉजिकल तरीके से समझें। अब हमने उस एरिया को कट कर दिया, जहां रेंटेड अपार्टमेंट है वहां टेप से कट कर दिया, और जहां पर रेंटेड अपार्टमेंट नहीं है, खुद का है, वहां पत्ती डाल के उसको कट कर दिया। अब आप ये कहोगे कि ये ईशान में काम क्यों नहीं करता, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में काम क्यों नहीं करता।
तो मान के चलते हैं कि क्या टॉयलेट के ट्रीटमेंट से 100% रिजल्ट आते हैं? तब आते हैं, मान लो आपकी जॉब नहीं लग रही, हमने ट्रीटमेंट की, आपकी जॉब लगी, आपको लगेगा 100% रिजल्ट आ गया। पर तब क्या करें जब आपकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है और फिर नॉर्थ में टॉयलेट है, तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया ताकि जॉब में कोई इशू ना आए। पर क्या अगर आप 5 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते थे, टॉयलेट का ट्रीटमेंट नहीं होता तो जीरो पर आ जाते या 50,000 लाख पर आ जाते। ट्रीटमेंट होने पर आप अभी भी 3, 3.5, 4 तक पहुंच रहे हो, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है लेकिन आउटकम अभी भी अचीव नहीं हुआ। ऐसे ही जब आप अलग अलग ट्रीटमेंट्स करते हो तो वहां आउटकम 100% अचीव नहीं होता लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए मैं बाकी दिशाओं में टेप या स्ट्रिप की बात करता हूं। अब बाकी जितनी भी दिशाएं हैं वो इस तरीके की हैं कि ज्यादा समस्या आपके जीवन में नहीं आती। मान लो साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, पैसा डूबेगा, आपने उसको ट्रीट कर लिया, पैसा डूबने से बच जाएगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी, ट्रीट कर लिया तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फिर फोटोग्राफ भी लगा के उसको एनहेंस कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। पर ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट में जो शौचालय है वो आपकी बुद्धि का कारक है, माइंड का कारक है, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर वहां पर होता है और वहां पर 3 ऐसे देवता होते हैं जिनकी ऊर्जाएं अगर खराब हो जाएं तो सीधा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पर असर होता है, जिनका नाम है आपा, आपावस्त, सिखी। और आपको समझ में आया होगा कि टेप्स, पत्तियां, स्ट्रिप्स आखिर काम कैसे करती हैं वास्तुशास्त्र में। आप भी अप्लाई कीजिए, फ्री वास्तु कोर्स सीखिए और इंस्टाग्राम पे अपने डाउट पूछिए ताकि इसी तरीके से मैं आपको जवाब दे सकूं और आपके जीवन को खूबसूरत बनाने का काम कर सकूं।